जब मैंने पहली बार महाभारत के बारे में पढ़ा, तो फिर कहीं न कहीं मेरे मन में सवाल था कि मतलब कि 5 पांडवों को इतना सहायता क्यों दिया श्री कृष्ण जी ने? बट जैसे-जैसे आगे बढ़ा और अपने ग्रंथ पढ़े, गीता पढ़ी, तो फिर धीरे-धीरे करके मेरे सवाल के जवाब मिलते चले गए। फिर अब प्रश्न ये आता है कि मतलब कि 5 पांडवों में से सिर्फ़ अर्जुन ही क्यों? जबकि वो तो तीसरे नंबर पे आते थे। युधिष्ठिर, भीम के बाद ही आते थे वो। तो कुछ लोग कहेंगे कि मतलब उनके साथ धर्म था। धर्म तो पर पाँचों पांडवों के साथ था। भीम के साथ भी धर्म था, युधिष्ठिर के साथ भी धर्म था, अर्जुन के साथ तो धर्म था ही, और नकुल और सहदेव के साथ भी धर्म था। बट अर्जुन के साथ ही क्यों? फिर जब मैं ग्रंथ पढ़ने लग गया, तो मुझे कहीं न कहीं उसका आंसर भी मुझे मिलता चला गया। सेल्फ लर्निंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो खुद से सीखते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। तो हुआ ये था, जब मुझे पता चला कि इसका जो कनेक्शन है, श्री कृष्ण और अर्जुन का कनेक्शन, वो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने ये चीज़ बताई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में कि वो नर थे और वो नारायण, मतलब पिछले जन्म का वर्णन हुआ था। तो उसमें वो अर्जुन को समझाते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उन्हें अपने पुनर्जन्म का सब कुछ याद है पर तुम्हें नहीं। तो वो चीज़ जब बताते हैं तो वहाँ से वो कनेक्शन जुड़ता है। तो वो होता ये है, नर और नारायण की एक अलग ही कथा है। इसके बारे में मैं आज वो बात करने वाला हूँ। तो ये कथा जो है कुछ ऐसे होता है, त्रेता युग की बात है। एक असुर था दंभोद्र नाम का। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमरता का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवच की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक की तपस्या की हो, और जैसे ही वह कोई एक भी कवच तोड़े तो वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वो इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्होंने उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोद्र अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहा अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाने लगा। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्र मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा ही करेंगे। समय कर्म के मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म दिया, जिनका नाम हुआ नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। दोनों भाई बड़े हुए और एक बार दंभोद्र एक वन की ओर जा रहे थे। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा और उसे भय का अनुभव होने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोद्र ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो क्या? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक की तपस्या की हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा
कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसा ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर से सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसा ही कवच टूटा, नर मृत हो गया और गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच टूट गया ही सही, किंतु वह मर तो गया। तभी उसने देखा कि हूबहू उनकी तरह दिखने वाला एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, और वह कोई और नहीं, वो नारायण थे। और वो उनकी तरफ नहीं, अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। तब दामोदर ने उन्हें समझाया कि आप अपने भाई को पहले ही समझा दिए होते तो उन्हें अपनी मृत्यु ऐसे ही ना गवाई होती। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारी रूप से नर उठ बैठे। तब दामोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक की शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई है, जिसे वे अपने भाई को पुनः जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दामोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद एक बार फिर कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनः जीवित कर दिया और यह चक्र चलते चलते 999 बार हो गया। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तप करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा पुनः जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वो युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भागकर सूर्य देव के शरणागत हुआ और नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा। किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदारी हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दामोदर दोनों हैं। जैसा नर और नारायण में 2 शरीर और एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आए थे। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता था, जबकि उसके भीतर दामोदर होने के कारण उसे अनेक अपमान का सामना करना पड़ता था। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, और इस बार नर और नारायण एक ही थे, तो इस बार अर्जुन की मृत्यु होनी तय थी। इसलिए इंद्र ने उसका कवच पहले ही मांग लिया था।